नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अक्सर नींद आने लगती है या फिर डर लगने लगता है। गणितीय सेट थ्योरी यानी मैथमेटिकल सेट थ्योरी। सच कहूं तो पहली बार जब हम वो अजीब से ब्रैकेट्स और जटिल चिन्ह देखते हैं तो दिमाग थोड़ा घूम सा जाता है ना। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यहाँ जो एक मजेदार सा वाक्य लिखा है, पापा सेट के अंदर बेबी सेट, इसे देखकर शायद आपको थोड़ी हंसी आ रही होगी और आनी भी चाहिए। लेकिन असल में ये कोई मजाक नहीं है। ये एडवांस्ड मैथमेटिक्स के सबसे उलझे हुए कॉन्सेप्ट्स को बिना किसी सिरदर्द के समझने की एक बहुत ही कमाल की तरकीब है। जब हम भारी भरकम किताबी परिभाषाओं को छोड़कर चीज़ों को ऐसे हल्के फुल्के तरीके से देखते हैं ना, तो यकीन मानिए गणित भी बहुत आसान और मजेदार लगने लगता है। भाग 1, गणित की कक्षा का निर्माण। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सेट थ्योरी के बिल्कुल बेसिक रूल्स को हम एक साधारण से क्लासरूम के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि गणित में एक सेट असल में होता क्या है। सोचिए, एक सेट बिल्कुल आपके स्कूल बैग की तरह है। जैसे हम बैग में अपनी जरूरत की चीजें रखते हैं, वैसे ही सेट में भी चीजें रखी जाती हैं। और उस बैग के अंदर जो सामान रखा है, जैसे आपके पेन, पेंसिल या इरेजर, गणित की भाषा में हम उन्हें एलिमेंट्स यानी अवयव कहते हैं। बस इतना ही सिंपल है, एक बैग और उसके अंदर का सामान, कोई बड़ी बात नहीं। अब बात आती है कि इस बैग के अंदर क्या क्या है, ये दूसरों को कैसे बताया जाए। गणित में इसके लिए एक रोस्टर फॉर्म का इस्तेमाल होता है जो अक्सर बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन इसे समझना बहुत आसान है। सोचिए कि ये क्लासरूम में होने वाली रोल कॉल यानी हाजिरी है। जैसे टीचर रजिस्टर देखकर एक एक बच्चे का नाम पुकारते हैं, अमन, रिया, सीता, बिल्कुल वैसे ही एलिमेंट्स की एक साफ साफ लिस्ट बना देना ही रोस्टर फॉर्म कहलाता है। सीधे नाम लिखो और काम खत्म। लेकिन लिस्ट बनाने का एक दूसरा तरीका भी है जिसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इसे आप अपनी क्लास का वो सख्त टीचर या रूल मेकर बॉस मान सकते हैं। ये टीचर सीधे सीधे नाम नहीं लेता, बल्कि कुछ कड़े नियम बता देता है। इसमें एक खास चिन्ह इस्तेमाल होता है, कॉलन, जिसे 2 बिंदियों से दिखाया जाता है। गणित में इसे सच दैट या हिंदी में ऐसा की पढ़ा जाता है। तो ये सख्त टीचर कहता है कि भाई इस बैग में सिर्फ वही चीजें आएंगी जो मेरे बनाए हुए इस खास नियम को पूरा करेंगी। है ना, बिल्कुल उस टीचर की तरह जो हमेशा घुमा फिराकर बात करता है लेकिन होता बहुत सटीक है। भाग 2, टिफिन और डिब्बों के रहस्य। चलिए अब क्लासरूम के लेक्चर से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और बात करते हैं लंच बॉक्स और पूरी दुनिया की। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है एक खाली टिफिन का दुख। सोचिए, लंच ब्रेक हुआ और टिफिन बिल्कुल खाली निकला, कुछ भी नहीं है खाने को। इस खालीपन की उदासी को गणित के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट से जोड़ा जा सकता है जिसे कहते हैं एम्प्टी सेट। इसे दिखाने के लिए एक गोले को बीच से काटते हुए एक चिन्ह बनाते हैं जिसे फाई कहते हैं। तो बस जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो वो हमारे उस खाली टिफिन की तरह ही एम्प्टी सेट है। अब जरा उस खाली टिफिन के बिल्कुल उलट सोचिए। इसे हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे, जिसे एक बड़े से यू से दिखाया जाता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब है सब कुछ, पूरी दुनिया। अगर खाली टिफिन एम्प्टी सेट है तो आपके घर की रसोई में रखा हुआ सारा का सारा स्वादिष्ट खाना क्या है? वो है हमारा यूनिवर्सल सेट। किसी भी एक सिचुएशन में जो कुछ भी मुमकिन है वो सब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है। और अब वापस आते हैं उस मजेदार बात पर जो हमने शुरू में की थी। सबसेट का फंडा बस इतना सा है, एक बड़े डिब्बे के अंदर रखा हुआ एक छोटा सा डिब्बा, या फिर वही बात पापा सेट के अंदर एक बेबी सेट। जब किसी एक छोटे सेट की सारी चीजें किसी दूसरे बड़े सेट के अंदर पहले से मौजूद हों तो वो छोटा सेट बड़े वाले का सबसेट कहलाता है। सच बता रहा हूं, ये उदाहरण अगर एक बार दिमाग में बैठ गया तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। भाग 3, दोस्ती की पार्टी। स्कूल की छुट्टी हो गई है, अब समय है दोस्तों से मिलने का और ये देखने का कि सेट्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये पूरे चैप्टर की जान है। यहां हमने सेट थ्योरी के 3 सबसे मुख्य ऑपरेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट को उनके चिन्हों और उनके मजेदार अर्थों के साथ रखा है। जब हम इन सूखे और बोरिंग गणितीय चिन्हों को कप और टोपी जैसी रोजमर्रा की चीजों से जोड़ते हैं तो याद रखना एकदम बच्चों का खेल हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन की। नाम से पता चल रहा है ना, यूनियन का सीधा सा मतलब है दोस्तों कि एक बहुत बड़ी पार्टी। जब 2 अलग अलग ग्रुप्स के सारे दोस्त एक साथ एक ही जगह मिल जाते हैं तो वो यूनियन बन जाता है। यहां कोई नहीं छूटता। और इसका जो चिन्ह है यू जैसा,
उसे ध्यान से देखिए, वो बिल्कुल चाय के एक प्याले या कप की तरह दिखता है, जो अपने अंदर सब कुछ समेट लेना चाहता है। तो यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरसेक्शन यूनियन के बिल्कुल अपोजिट काम करता है। यूनियन में जहां हर कोई आ सकता था, वहीं इंटरसेक्शन बहुत ही सख्त है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके कॉमन दोस्त ही आते हैं, मतलब केवल वही दोस्त जो दोनों ग्रुप्स में शामिल हों। इसका चिन्ह उल्टे यू कैप की तरह होता है। आप इसे किसी के सर पे रखी एक सोचती हुई टोपी या कैप मान सकते हैं, जो बहुत सोच विचार कर सिर्फ उन्हीं को चुनती है जो दोनों तरफ मौजूद हों। और फिर एंट्री होती है कॉम्प्लीमेंट की। इसे अक्सर अक्षर के ऊपर एक छोटे से डैश से दिखाते हैं। ये थोड़ा सा उदास करने वाला है, लेकिन याद रखने में सबसे आसान। कॉम्प्लीमेंट का सीधा सा मतलब है वो लोग जिन्हें पार्टी में बुलाया ही नहीं गया, जो बेचारे बाहर ही रह गए, वे गणित की भाषा में उस सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। भाग 4, हमारी अल्टीमेट मेमोरी स्टोरी। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक मजेदार कहानी में पिरोते हैं ताकि कुछ भी भूलने का चांस ही ना रहे। चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी एक साथ कैसे जुड़ती है। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सुबह सुबह रिया अपना स्कूल बैग पैक करती है, तो बैग बन गया हमारा सेट। टीचर हाजिरी का रजिस्टर बनाती है, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। फिर पहली क्लास में वो सख्त टीचर आके नियम बताती है, इसे मान लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म। लंच में रिया देखती है कि उसका टिफिन तो खाली है, ये हो गया एम्प्टी सेट, जबकि बाहर की पूरी क्लास उसके लिए यूनिवर्सल सेट है। छुट्टी के बाद सारे दोस्त एक पार्टी में मिलते हैं, ये है यूनियन। जो दोस्त दोनों ग्रुप में हैं वो है इंटरसेक्शन। और जिन बच्चों को पार्टी में नहीं बुलाया गया, बिल्कुल सही, वो है कॉम्प्लीमेंट। बस एक स्कूल के दिन की छोटी सी कहानी ने सेट थ्योरी के 10 मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स कर दिया। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर करता है। गणित तो हो गया, लेकिन ऐसे और कौन से मुश्किल विषय हैं जिन्हें हम इस स्कूल बैग और टिफिन वाली तरकीब से आसान बना सकते हैं? क्या हम विज्ञान, अर्थशास्त्र या इतिहास को भी ऐसे ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर नहीं सीख सकते? सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुश्किल टॉपिक को इतने मजेदार तरीके से समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।